हथियार स्पष्ट रूप से अवैध हथियार प्रतीत होते हैं। एक हथियार ऐसा प्रतीत होता है कि वो आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना में अवैध हथियार के साथ महिला चढ़ गई पुलिस के हत्थे। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में है, जहां पर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि किसी महिला के घर में हथियार छिपाया गया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस उक्त स्थान पर छापेमारी की गई और वहां से महिला को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक रिवॉल्वर बरामद किया गया। महिला से पूछताछ में महिला ने बताया कि ये सारे सामान मेरे पति का है, जो पूर्व में उनकी देहांत हो गई है। और हालांकि इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पूर्वी परचे कुमार ने क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेहंदीगंज के थाने के द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महिला जिनका नाम सीमा देवी है, पति स्वर्गीय अंजू कुमार, उनके घर से 3 हथियार बरामद किए हैं। 3 में से 2 हथियार स्पष्ट रूप से अवैध हथियार प्रतीत होते हैं। एक हथियार ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है, परंतु किसी भी हथियार के बारे के संबंध में उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, इसीलिए इन सभी हथियार को सीज किया गया है। इसके साथ साथ उनके पास से 2 खाली मैगजीन और 15 पीस जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें एक रिवॉल्वर है, एक 7.65 mm का पिस्टल है और एक देसी कट्टा है। इन सभी के बारे में पूछने पे उनके द्वारा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका। उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और ये सब हथियार उनके ये पति के ही है और ये अपने नॉलेज में अपने पास रखी थी। चूँकि बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखना अवैध है और इनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि हथियार उनके पास रखा हुआ था, अतः इनको भी गिरफ्तार करके अग्रसारित किया जा रहा है। प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री कोई है? जी, इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति लैंड ब्रोकर का काम किया करते थे और ये सभी हथियार उन्हीं के हैं और उनके स्वर्गवास होने के बाद ये अपने कस्टडी में अपने साथ रखी हुई थी। इनमें से किसी भी हथियार के संबंध में कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं कि 2 अवैध हैं, तो ये अवैध हथियार रखते किससे थे? इन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि ये पति के हथियार है जिनकी मृत्यु करीब 1 साल पहले हो चुकी है। अब हथियार कहाँ से आया है इस संबंध में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक जो रिवॉल्वर है, वो देखने से प्रतीत होता है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है, वो किसी का लाइसेंसी हो सकता है। उस संबंध में भी जो सरकारी रिकॉर्ड है उससे उस नंबर का मिलान हम करेंगे और पता लगाएंगे कि ये हथियार उनके पास कहाँ से पहुंचा। जो महिला है उनके पति तो एक्सपायर हो गए, जी, तो उनका कोई बैक हिस्ट्री या महिला का कोई ऐसा हिस्ट्री या परिवार कैसे चलाती है? जी, 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 जी। परिवार कैसे चलाती है इसके संबंध में उन्होंने बताया है कि उनके फैमिली में और लोग हैं जो काम करते हैं जिससे उनको जो इनकम वगैरह मिलती है। हालांकि अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन इस पे ये चल रहा है कि आखिर और क्या काम करती है। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हमें नहीं मिला है। इनके पति के बारे में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसके संबंध में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ फैक्ट यही है कि उनके घर से ये 3 हथियार मिले हैं, जिनके संबंध में कोई भी पेपर नहीं है। एक पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है और एक देसी कट्टा है। साथ में 15 पीस जिंदा कारतूस भी है और 2 खाली मैगजीन भी है। इन सभी का प्रॉपर तरीके से सीजर बनाते हुए और इनको गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है।